नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता शर्मा। क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द या समुच्चारित शब्द। यहाँ पे दोस्तों एक बात बताना चाहूँगी, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं, यानी इन दोनों का मतलब एक ही होता है। क्योंकि कहीं कहीं हमें ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द के रूप में पूछ लेता है और कहीं कहीं हमें ये समुच्चारित शब्द के रूप में दिखाई देता है, लेकिन इन दोनों का जो मतलब है, जो अर्थ है, वो एक ही होता है। और वो कैसे होता है हमें ना परिभाषा के माध्यम से समझेंगे, ताकि आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये होते क्या हैं। देखिए, यहाँ हम देखते हैं कि कुछ शब्द, ध्यान से देखना दोस्तों, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो समझने में। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पढ़ने में, सुनने में एक समान लगते हैं, समरूपी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समरूपी शब्द कहलाते हैं। लेकिन क्या होता है इनमें? इनके अर्थ में भिन्नता होती है, यानी जो इनका अर्थ होता है, जो मतलब होता है, वो अलग होता है। अब समुच्चारित शब्द, यानी है तो मतलब इनका एक ही, समरूपी भिन्नार्थक शब्द के रूप में पूछ लेता है कभी कभी जो एग्जामिनर है, या फिर समुच्चारित शब्द के रूप में पूछ लेता है। अब समुच्चारित शब्द मतलब यहाँ पे वही है, लेकिन मैं यहाँ पे दोनों की अलग अलग परिभाषा आपको बता रही हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि समरूपी शब्द की परिभाषा क्या होती है और समुच्चारित शब्द की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोनों परिभाषाएं आपको क्लियर कर रही हूँ। समुच्चारित शब्द जिन शब्दों का उच्चारण प्राय समान होता है। देखिए, वही चीज़ यहाँ पे थी, जिन शब्दों का उच्चारण प्राय समान होता है किंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है, वे समुच्चारित शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे इन दोनों परिभाषाओं को देखना। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पढ़ने सुनने में एक समान लगते हैं, लेकिन क्या होता है, समरूपी शब्द कहलाते हैं, लेकिन इनके अर्थ में भिन्नता होती है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि जिन शब्दों का उच्चारण प्राय समान होता है, देखिए पढ़ने सुनने में या फिर उच्चारण जो है समान होता है, लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता होती है, लेकिन इनके अर्थ में भिन्नता होती है ना, एक ही चीज़। तो यहाँ पे दोनों भाषाओं को, यानी दोनों परिभाषाओं को मैंने क्लियर कर दिया है, इसलिए मैंने जानबूझकर ये दोनों परिभाषाएं यहाँ पे लिखी हैं। ठीक है, अब इसे और भी डिटेल से समझने के लिए हम इसके उदाहरण देखेंगे, ताकि आपकी जो शंका है वो दूर हो जाए। ठीक है, उदाहरण देखते हैं अब इसके। देखें उदाहरण, अन्न और अन्य। अब देखिए, यहाँ पे आप खुद इसका उच्चारण करके देखिए अपने मुंह से स्वयं। देखिए, अन्न और अन्य है ना, बोलने में उच्चारण एक समान है, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होगा। अब यहाँ पे अन्न का अर्थ होता है अनाज, ठीक है, और अन्य का अर्थ होता है दूसरा। ठीक है, और देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मोस्टली आपने एक चीज़ देखी होगी, ग्रह और ग्रह, लेकिन लिखते यहाँ पे हम अलग तरीके से हैं, लेकिन जो उनका उच्चारण होता है वो समान होता है। और अगर हम अर्थ देखें इनका, तो अर्थ में भिन्नता होती है इनकी। ग्रह क्या होते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं। जैसे अपना पृथ्वी ये ग्रह है ना, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, ये क्या है, ये हमारे ग्रह, यानी सौर मंडल के ग्रह जो होते हैं उनको ग्रह बोलते हैं। लेकिन जब यहाँ पर री वाली मात्रा लग जाती है ग्रह में, तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, घर। लेकिन हम यहाँ मात्रा नहीं देखेंगे, यहाँ हम शब्दों को देखेंगे और इनका उच्चारण देखेंगे। अब इनका उच्चारण क्या है, इनका उच्चारण सेम है, ग्रह और ग्रह। तो इस ग्रह का मतलब क्या होता है, यानी जो प्लैनेट होते हैं, पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति, है ना ये। और इस ग्रह का मतलब क्या होता है, घर। अगला उदाहरण देखेंगे, अंश और अंश। ये देखिए, बोलने में एक समान है, उच्चारण एक समान है इनका, लेकिन अर्थ भिन्न है। अंश का अर्थ होता है भाग और अंश का अर्थ होता है कंधा। अब यहाँ पे देखेंगे, कुल और कुल। कुल का अर्थ होता है वंश, यानी एक अच्छे कुल का लड़का है या अच्छे कुल में जन्म हुआ है, तो वो कुल का अर्थ क्या होता है, वंश। और कुल का अर्थ होता है किनारा। अवधि और अवधि, उच्चारण समान है, ठीक है, लेकिन अर्थ अलग है। यहाँ पे अवधि क्या होती है, एक भाषा होती है, ठीक है, और अवधि क्या होती है, एक
समय होता है निश्चित, यानी मैंने ये कार्य इतनी अवधि में पूरा कर लिया, तो ये क्या हो गया, एक समय हो गया। लेकिन जो अवधि होती है वो होती है एक भाषा होती है। कुल मिला के कहने का मतलब है कि यहाँ उच्चारण समान है लेकिन अर्थ अलग अलग है, इसलिए हम इन्हें समुच्चारित शब्द भी कहते हैं, समरूपी भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। ठीक है। चिर और चीर, चिर का अर्थ होता है सदा, ठीक है, और चीर का अर्थ होता है वस्त्र। और भी उदाहरण देखेंगे, आकर और आकार। अब यहाँ पे उच्चारण की दृष्टि से एक समान लग रहे हैं बोलने में, लेकिन अर्थ अगर देखें हम तो अर्थ दोनों का अलग है। आकर यानी आकर का मतलब है पहुँच कर, यानी यहाँ आकर उसने मुझसे बात की, यानी यहाँ पहुँच कर मुझसे उसने बात की। और आकार यानी इसका आकार गोलाकार है, यानी इसका जो आकार है यानी जो आकृति है, यानी उच्चारण एक समान है लेकिन अर्थ अलग है। इस आकार का मतलब होता है पहुंचकर और आकार का मतलब होता है आकृति। अणु और अणु, अणु का अर्थ होता है कण, यानी आपने साइंस में पढ़े होंगे, इसका अर्थ होता है अणु। अणु का क्या अर्थ है, कण। और अणु का अर्थ होता है पीछे। निर्माण और निर्वाण, उच्चारण एक समान है दोनों का। निर्माण का अर्थ होता है रचना, यानी इस वाक्य का निर्माण किया जा रहा है या फिर इस चीज़ का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन निर्वाण का क्या अर्थ होता है, निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष। तो दोस्तों एक बार फिर से देखेंगे हम समरूपी भिन्नार्थक शब्द या समुच्चारित शब्द। ये एक यानी एक ही है इनका मतलब। कहने का मतलब ये है कि जिन शब्दों का उच्चारण प्राय बोलने में और सुनने में प्राय एक समान लगता है, यानी जब हम बोल के देखते हैं, पढ़ के देखते हैं, सुनते हैं तो इनका उच्चारण एक समान लगता है, लेकिन असली में चीज़ क्या होती है, लेकिन इनके जो अर्थ हैं वो अर्थ में भिन्नता होती है। यानी जिन शब्दों का उच्चारण हमें प्राय सुनने में, पढ़ने में एक समान लगता है, लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता होती है, यानी उनका अर्थ अलग अलग होता है, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, समरूपी शब्द कहते हैं या फिर समुच्चारित शब्द कहते हैं। ठीक है। उदाहरण हमने देख लिए थे, समझ लिए थे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको समुच्चारित शब्द और समरूपी भिन्नार्थक शब्द दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा, यानी दोनों एक ही है। तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ दोस्तों आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे बिल्कुल आसानी से और बहुत ही विस्तार पूर्वक। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।